जी शेखर का है। बहू शेखर तो तुम्हें ही लेने गया था। चलो तो माँ जी को कुछ नहीं कहोगी। क्यों नहीं कहूंगी आपा? माँ जी, शेखर से शादी के बाद मैं आपके घर में नहीं रही क्योंकि मुझे शायद वहां की बहुत सारी बातें पसंद नहीं आती। उसी तरह ये मेरा घर है, यहाँ की भी बहुत सारी बातें आपको पसंद नहीं आएंगी। चारू, माँ जी से इस तरह बात कर रही हो? नहीं, कह लेने दो इसे। बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये घर तो तुम्हारा है। अब तुम ही बता दो बहू कि तुम्हारे घर में मुझे कैसे रहना चाहिए। अपने बेटे से प्यार करती हूँ, उसके पास रहने के लिए तो मुझे सब सहना पड़ेगा, और मुझे तो सहना भी चाहिए क्योंकि ये सब तो मेरा ही किया धरा है ना। मैंने तो ब्याया था तुम्हें उसे। तो ऐसा कहिए ना माँ जी कि शेखर की शादी मुझसे करा के आज आप पछता रही हैं, और शायद इसीलिए आपने शेखर को वापस इंडिया बुलाया था। चारू, क्या क्या कही जा रही तुम माँ को? आपा, वही कह रही हूँ जो मैं देख रही हूँ। और जानती हैं, शायद आज शेखर को भी मुझसे शादी करके अफसोस हो रहा है। ये दोनों माँ बेटे न जाने मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं। बहू, खेल तो किस्मत ने मेरे साथ खेला है। मैं यहाँ आई थी अपने दुख लेकर अपने बेटे के पास, और यहाँ देखती हूँ हर तरफ खुशियां बिखरी पड़ी हैं। मैं चुप रह गई। सोचा अपने दुख बताकर चंदर को और दुखी क्यों करूं। और ठीक ही तो है, शादी के बाद तो वैसे भी बेटा पराया हो जाता है। बहू, मेरी तरफ से अगर तुम्हें तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर दो। रंग कागज के गुलाबों का बदल जाता है, आँख मूंदे कोई अपने को ही छल जाता है, खाक दामन पे भी निखार नजर आती है। रिनी, अब तुम और क्या देखने के लिए मेरे घर में खड़ी? तुमने तो काफी कुछ दिखा दिया चारू। क्यों? ऐसा क्या दिखा दिया मैंने? यही कि एक वाइफ अपने हस्बैंड की मदर के साथ कितनी बदतमीजी से पेश आ सकती है। तमीज मैं तुम्हें भी सिखा सकती हूँ। तुम्हारी शराफत इसी में है कि तुम मेरे घरेलू मामलों में दखल मत दो। और इससे पहले मैं तुम्हारी शान में और कुछ कहूँ, मेरे घर से निकल जाओ। चारू, ये घर शेखर का भी है। अच्छा एक बात बताओ, तुम जिसके घर में रहती हो उसे कितना जानती हो? तुम ये जरूर जानती हो कि मैं उससे प्यार करती थी, मगर वो किसी और से प्यार करता था इसलिए मेरा ना हो सका। और तुम? वो तुम्हारा नहीं है। You just accepted it. और अगर ये घर शेखर का है तो मैं उसकी वाइफ हूँ, ये मेरा घर भी है। चारू, मुझे मालूम है कि ये घर तुम्हारा है। ये दीवारें, यहाँ की जमीन, यहाँ का सारा सामान तुम्हारा है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें खरीद के दिया है, मगर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए शेखर का दिल नहीं खरीद सकते चारू। वो तो तुम्हें जीतना था। मेरी माँ भी शेखर का दिल नहीं खरीद सकी, जिसके पास इतना पैसा है कि वो तुम्हारे पापा को भी खरीद सकती है। चारू, मैं यहाँ तुमसे लड़ने या तुमसे कुछ लूटने नहीं आई थी। मैं तो यहाँ अपने दोस्त से मिलने आई थी जो अपनी माँ से बेहद प्यार करता है। मैं उसके चेहरे पर उसकी माँ के आने की खुशी देखने आई थी, पर अफसोस उसकी माँ के आंसू देखकर जा रही। कोई चुभता हुआ सच है कि नजर का धोखा, बेबसी है ये किसी की या नशे का झोंका, हर तमन्ना बड़ी लाचार नजर आती है।
चारू को माफ कर दीजिए, वो भी बच्ची है। थोड़े दिन में वो सारे तौर तरीके समझ जाएगी कि किस तरह उसे अपनी सास के साथ पेश आना चाहिए। चारू ना समझे, सब कुछ गुस्से में कह गई। आप देखिए, उसका गुस्सा ठंडा होगा तो वो आपसे खुद आकर माफी मांगेगी, आपसे मिन्नतें करेगी। अब आप उसकी माँ की तरह उसे सब समझाइए, वो सीख जाएगी। मुझे अपनी छोटी बहू को कुछ भी सिखाना नहीं पड़ा था। मैं उसे डांटती हूँ तो बेचारी सर झुका के सब सुन लेती है, और बड़ी बहू ने तो मेरा सिर झुका दिया। माँ जी, आप ऐसा मत सोचिए। मैं यहाँ किस लिए आई थी? अपनी बहू बेटे के साथ खुशी से रहने के लिए। जब मुझे बहू ने बुलाया तो मैं भागी भागी चली आई। चंदर मुझे देखकर कितना खुश हुआ था। अब चंदर को पता चलेगा कि बहू ने मेरा इतना अपमान किया है तो कितना दुखी होगा। माँ जी, चारू ना समझ है, आप तो समझदार हैं। इस बात की भनक शेखर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उनकी अभी नई नई शादी हुई है, नए प्रेम की शुरुआत है। अभी आपके ऊपर है, कहीं ये मोहब्बत नफरत में ना बदल जाए। चारू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं, आपकी क्या गलती है। अच्छा, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। चारू, चारू, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कोई अपनी सास से इस तरह बात करता है? आपा, रिनी को देखकर ना जाने मुझे क्या हो जाता है। मैं अपने गुस्से को नहीं कंट्रोल कर पाती आपा, नहीं कर पाती। मगर गुस्सा तुम्हें रिनी पर आया था ना, तो तुमने माँ जी पर क्यों उतारा? अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करोगी तो सब कुछ खो बैठोगी। शेखर को पता चलेगा कि तुमने उसकी माँ के साथ इस तरह का बर्ताव किया, उसे कैसा लगेगा? और आरके और लक्ष्मी को तो तुम जानती हो, वो तो चाहते हैं कि तुम्हारा घर टूटे। किस तरह के लोग हैं तुमने देखा ना। उसने जावेद साहब और हमारी किस तरह इंसल्ट की थी पार्टी में, मगर हमने कुछ कहा? कीचड़ में पत्थर फेंकने से कीचड़ अपने ऊपर ही उछलती है। अब जाके माफी मांगो मां से। क्या बात है, अभी तक तैयार नहीं हुए आप? आपको अपने काम पे नहीं जाना क्या? तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? मैं काम पे जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, क्यों बार बार पूछती मुझसे? तुम स्कूल जा रही हो ना, जाओ। आप एक बात बताइए, आजकल इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आपकी बीवी हूं, अगर कुछ पूछ लिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी मैंने? तुम्हारे सवाल पूछने का तरीका ठीक नहीं है। तुम जब भी मेरे काम के बारे में पूछती हो, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझ पे ताने मार रही हो। कौन आपको ताने मार रहा है गिरीश? और जब से आपने मुझे कहा है कि मेरे काम के बारे में मत पूछो, मेरी तनख्वाह के बारे में मत पूछो, कभी पूछा है मैंने आपसे? गिरीश, आप काम पर नहीं जाएंगे तो आपको तनख्वाह कौन देगा? तुम्हारी जुबान है कि रुकती नहीं, घूम फिर कर वही बात कर रही हो तुम। मुझे लगता है कि अब तुम्हें मेरा डर भी नहीं रहा है। माँ के सामने तुम ठीक रहती थी। माँ जी के सामने तो आप भी ठीक रहते थे, कम से कम ठीक से काम पर तो जाते थे। और ये मत भूलिए कि माँ जी ने जो कहा था वही याद दिला रही हूँ आपको। क्या कह गई माँ? क्या याद दिला रही हो तुम? माँ जब जा रही थी उस समय तुम स्कूल में थी। मैं स्कूल से वापस आ चुकी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि टाइम पर डॉक्टर से मिलती रहूं, आने वाले बच्चे का ख्याल रखूं। और आपसे कहती हूँ तो कहते पैसे नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम्हें ही बच्चे का ख्याल है, मुझे बच्चे का ख्याल नहीं है? मैंने एक मिनट, अगर पिछले महीने तुम संभल के रही होती तो जो खर्चा तुम पे आया वो नहीं होता, और अब हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं महसूस होती। मैं किस किस को देखूं, किस किस के खर्चे संभालूं मैं? और अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अभी तुम जाओ यहां से। मैंने तुमसे कुछ कहा है, तुम जाओ यहां से। तुम प्लीज जाओ, स्कूल जा रही थी ना, जाओ यहां से।
बाबूजी, आपका नाश्ता। वहीं रख दो बहू। बाबूजी, मैं स्कूल जा रही हूँ। स्कूल जा रही हो? लो, ये मुकेश को दे देना। क्या है ये? अरे मुकेश चाहता है कि मैं मैनेजिंग कमेटी का मेंबर बनूं। हाँ। लेकिन मैं नहीं बनना चाहता। वो ये सब लिखा है इसमें। बाबूजी, जब तक घर के हालात सुधर नहीं जाते, गिरीश का काम ठीक से नहीं चलने लगता, तब तक आप स्कूल जाइए ना। क्यों बहू? गिरीश ने काम के बारे में कुछ कहा? नहीं बाबूजी, मुझे कहाँ कुछ कहते हैं वो, पर बहुत परेशान दिखते हैं आजकल। हाँ, ये तो मुझे भी लगा। खुश नहीं नजर आता आजकल। उसे कुछ पैसों की जरूरत तो नहीं? मुझे तो कुछ नहीं कहा। वो कुछ कहेगा भी नहीं बहू। मेरे ही जैसा स्वाभिमानी है वो भी। अच्छा देखो, तुम्हें पैसों की जरूरत तो नहीं? बेटी, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। चंदर की माँ यहाँ होती तो तुम्हारा ख्याल रखती। अब तो इस घर की बड़ी तुम ही हो, तुम्हें ही सबका ख्याल रखना होगा। जाओ। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग। बाबूजी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ हाँ, लेकिन बेटा पहले नाश्ता कर लो। बाबूजी, वो पैसे चाहिए थे। पैसे? कौन से पैसे? फिर भूल गए, कॉलेज के टूर के लिए। अरे हाँ हाँ, चेक चलेगा बेटी? हाँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? चेक बुक तो ले आऊं? मुझे बताओ, मैं लाती हूँ। तुझे नहीं मिलेगी बेटी। बताओ तो, कहाँ है? मेरे पलंग के पास जो ड्रॉर है उसमें काली डायरी में रखी है। ले। अच्छा रुको, लाती हूँ। अब किसका फोन आ गया? हाँ, हेलो। मैं बोल रही हूँ अमेरिका से। अरे चंदर की माँ, बहू बेटे में इतना खो गए हो कि दोबारा फोन भी नहीं किया? हाँ, कुछ ऐसे ही है। लगता है बहू बेटे तन मन से सेवा कर रहे हैं तुम्हारी। चंदर की माँ, तुम रो रही हो? रो कहाँ रही हूँ मैं? मैंने फोन नहीं किया तो आप तो फोन कर सकते थे। अरे मुझे लगा कि तुम वहां की दुनिया में खो गई होंगी। जब यहाँ की याद आएगी तो तुम खुद ही फोन कर लोगी। कैसी बातें कर रहे? आपकी तो रोज याद आती, और आज आपकी वो बात तो बहुत याद आई। कौन सी बात याद आई? आप ठीक कहते थे, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। चंदर की माँ, तुम्हें बहू बेटे ने कोई चुभने वाली बात तो नहीं कह दी? अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, हेलो चंदर की माँ। अच्छा। हेलो हेलो। लगता है दोबारा फोन आएगा। माँ, चारू वापस आ गई? और बताओ माँ। आई बेटा, और आते ही मुझ पर बरस पड़ी। क्यों? क्या पता बेटा, सब बाहर वालों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। कहने लगी कि घर उसका है, इस घर में जैसा वो कहेगी वैसा ही रहना पड़ेगा मुझे। कितने अरमान लेकर आई थी बेटा मैं। माँ, मुझे मालूम नहीं कि चारू का व्यवहार इतना खराब हो जाएगा। तुम्हें यहाँ खुद बुलाकर पता नहीं वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। बाबूजी, आप भी ना बिल्कुल भुलक्कड़ हो गए हो। पता है आपकी चेकबुक कहाँ थी? कबर्ड में। लीजिए। क्या हुआ बाबूजी? आप कुछ परेशान लग रहे हो।
तुम्हारी माँ का फोन था, बड़ी भावुक हो गई थी, फिर फोन काट दिया। बाबूजी, आप माँ की चिंता क्यों कर रहे हो? वो तो वहाँ भैया और भाभी के पास है ना, बहुत खुश होगी वो वहाँ। बेटे, घर में सारे सुख होते हैं, कमी होती है तो सिर्फ दिल में। अपनों की याद में दिल का कोई कोना हमेशा खाली रहता है। तुम्हारी माँ को यहाँ की याद सता रही है। अब तो चंदर की माँ को ये रोग लग गया है। वहां रहती है तो यहाँ की याद सताती है, यहाँ रहती है तो वहां की जिंदगी खुशनुमा नजर आती है। बाबूजी, अब माँ की चिंता छोड़ो और मुझे चेक काट के दो। क्या नाम बताया था कॉलेज का? बाबूजी, जीवनलाल कॉलेज। जीवनलाल कॉलेज, बड़े अजीब अजीब नाम होते हैं आजकल। कितने पैसे? 3000 रुपए। 3000 ओनली। ये 3000 का चेक? जीवनलाल कॉलेज, इसके कॉलेज की फीस तो जमा की जा चुकी है। अरे भाई, इनके कॉलेज का एक एजुकेशनल टूर जा रहा है दिल्ली और शिमला, उसमें हमारी ज्योति भी जा रही है। बाबूजी, घर के हालात तो आप देखते हैं ना, बेमतलब घूमने फिरने के लिए इतने पैसे देना जरूरी है क्या? कहीं नहीं जा रही हो तुम? घर में बैठो, पढ़ाई करो, जब पैसे आ जाएंगे तो हम खुद तुम्हें ले जाएंगे, हम सब साथ चलेंगे। भैया, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं और मैंने 1500 रुपए दे भी दिए हैं। इतने पैसे आए कहाँ से तुम्हारे पास? माँ देके गई थी। बाबूजी देखिए, माँ इसकी आदत बिगाड़ रही है। इतना पैसे देने की जरूरत क्या थी? और जब तुम इतने पैसे जमा कर रही थी तो उससे पहले मुझसे पूछना चाहिए था कि नहीं? भाई, इसने मुझसे पूछा था, और ऐसे एजुकेशनल टूर बच्चों के लिए अच्छे होते हैं। हमने तो इसे कुछ दिखाया नहीं, इसी बहाने घूम आई। बाबूजी, आपने घर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी है ना, तो पैसे कब, कहां, कितने, कैसे खर्च करने हैं मुझ पे छोड़ दीजिए। वैशाली को अस्पताल जाना है, कई दिनों से कह रही है चेकअप के लिए, मैं उसे नहीं ले जा पा रहा हूं। मेरी अपनी कुछ समस्याएं, उन्हें सुलझाना है, उसके लिए भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। ये चेक रखिए आप, अभी देने की जरूरत नहीं है, घर की समस्याएं सुलझ जाएं उसके बाद देखेंगे। भैया, अगर माँ यहाँ होती ना तो तुम मुझे कभी नहीं रोक पाते। तुम्हारे लिए तो भाभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं कौन होती हूँ तुम्हारे लिए? और मैं जानती थी अगर मैं तुमसे कुछ मांगती भी ना तो तुम मुझे नहीं देते। अब बाबूजी दे रहे तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? भाभी को डॉक्टर के जाना है तो जाए ना, कमाती है ना वो खुद, खर्च करे अपने पैसे। बाबूजी, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं टूर के लिए जाऊंगी। और भैया, मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। ज्योति, ज्योति, ज्योति!